बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही थी पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में कि पाकिस्तान आर्मी में उनके खिलाफ बगावत हुई और उनको कत्ल करने की साजिश थी जो कि पकड़ी गई और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। आप सबको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही भारत की डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन ने ये सारा इनका डिसइंफॉर्मेशन का नेटवर्क एक्सपोज किया जो 15 साल से काम कर रहा था। और 15 साल से उन्होंने कई उसमें NGOs, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जाली बनाई हुई, फेक नामों से बहुत सारा कुछ किया जाता रहा। और उन्हीं में एक नाम था डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि एक जाली फर्जी नाम से कंपनी एक पार्टी बना के तो इंग्लैंड से ऑपरेट कर रहा था और लगातार डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था। उसने कुछ एजेंट भी रखे और वो जो एजेंट थे वो उसके लिए काम कर रहे थे और उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे काफ़ी सारी डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई। बुनियादी तौर पे उसका काम ये था कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बदनज़मी फैलाए। ये वो वक्त था जबकि भारत गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कुछ न कुछ हर्जा सराई CPEC का गुजरना था और भारत को सख्त तकलीफ थी, शदीद तकलीफ थी वहाँ पे। नतीजा ये कि वो चाहता था कि यहाँ पे कुछ न कुछ कोई ऐसी शोरिश बर्पा की जाए जिससे कि यहाँ से CPEC ना गुजर सके। लिहाजा अमजद अयूब मिर्जा जो फर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठा हुआ था, उसके जरिए गिलगित बल्तिस्तान के ही एक नौजवान मेहदी शाह रिजवी को उसको बाहर कहीं मिला, बाहर ही उसको प्लांट किया और उससे काम करवाता रहा, उससे जाली खबरें चलवाता रहा। और उसकी कोशिश रही कि उसके ज़रिए, मेहदी शाह के ज़रिए, गिलगित बल्तिस्तान के और यंग नौजवानों को भी, जो नौजवान वहाँ पे बाहर कहीं इधर उधर मिलते हैं, उनको भी बरगलाया जाए। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है, गिलगित बल्तिस्तान वाहिद वो इलाका है जो खुद गिलगित के लोगों ने उसको डोगरा राज के तसल्लुत से आज़ाद कराया और फिर पाकिस्तान में शामिल किया। नतीजा ये है कि ये लोग हम जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, ज़्यादा मुहिब वतन है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ख्वाहिश के तहत अपना इलाका खुद आज़ाद करा के पाकिस्तान में शामिल कराया। लिहाजा वो लोग कहाँ मानते हैं कि इस तरह की हरकतें हों। लेकिन बहरहाल कोई ऐसा बच्चा जैसे मेहदी था, मेहदी शाह, वो बरगलाया गया। लेकिन उसको भी कुछ अरसे बाद एहसास हुआ। मेहदी शाह ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, पाकिस्तान आया, उसने बयान दिया कि अमजद अयूब मिर्ज़ा किस तरह उसको इस्तेमाल करता रहा है और उसके ज़रिए कोशिश ये करता रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में फसाद फैलाया जाए। और उसकी कोशिश यही होती थी कि गिलगित बल्तिस्तान में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुलूस निकला है, उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के वो फर्जी खबरें चलाता था और भारतीय मीडिया फ़ौरन उसको पकड़ के तो पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता था। वही डिसइंफो लैब के ज़रिए उसको खूब मिर्च मसाला लगा के तो वो आगे चला देते थे। अब ये जब नेटवर्क पकड़ा गया तो उसके बाद फिर ये इनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तो बिल्कुल बेनकाब कर दिया इनको, सारा इनका नकाब उधड़ के परे मारा। अब वो सारी चीज़ें जिनको ये ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करते रहे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अब बेनकाब हो चुकी हैं और बेकार हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन, डिसइंफो लैब वो मॉनिटर कर रहे हैं और जब भी ये कुछ झूठ बोलेंगे वो पकड़ा जाएगा। नतीजा ये है कि इन्होंने इधर उधर से मन घड़त कहानियाँ चलानी शुरू की और उसके लिए कभी किसी को इस्तेमाल किया, कभी किसी को। और अमजद अयूब मिर्ज़ा भी रेडीली अवेलेबल था। जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी मुलाजमत की, तो उस वक्त उन्होंने खबर चलाई कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत हो गई है और जो वहाँ पे सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने बगावत बर्पा की है और वो बगावत चूँकि पकड़ी जा चुकी है और वो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको घर में कैद कर दिया गया है। मैंने सुना, शुरू में हमें भी अंदाज़ा नहीं था, सुना तो पता ऐसे एहसास हुआ कि कहीं इस खबर में कोई सच्चाई ना हो। लेकिन सच्चाई कैसे हो सकती है जब भारतीय सोर्सेज से चल रही हो खबर? तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि उसमें सच्चाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने टेलीफोन किया, चेक किया तो
वो साहब अपनी ड्यूटी पे थे, वो जो सीनियर मोस्ट जनरल थे वो अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, अगर आप बात करना चाहते हैं, मैं आना आप मुझे बुलाना चाहते हैं कुछ है तो मैं दफ्तर के बाद आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वैसे ही खैरियत पूछनी थी। सुबह उनके नाम का पहले ये शोशा चला। फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कोई स्टेटमेंट दे दी जो सऊदी अरेबिया में गालिबन पसंद न की गई, और वो एक प्राइवेट टीवी चैनल पे उन्होंने कुछ कहा, नतीजा ये कि भारत ने उसको भी फायदा उठाया और कहना शुरू कर दिया कि जनाब तमाम अरब मुल्क नाराज हो गए। फिर कुछ दिनों बाद चलाया कि अरब मुल्क तो इतने नाराज हैं कि वो चाहते हैं पाकिस्तान में हुकूमत बदले, इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का खदशा है, और फौज हमायत करती है राहील शरीफ साहब की, और तमाम अरब मुल्क भी चाहते हैं कि राहील शरीफ साहब जो वो आके रिप्लेस करें, और बस बगावत होने वाली है और फिर राहील शरीफ यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। कोई इस खबर का वजूद नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे ये कहा जा सके कि वाकई कोई ऐसा किस्सा है। यहाँ एक जमहूरी अमल है जो चल रहा है, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट करती हैं, और कोई इस किस्म की कहानी कहीं है ही नहीं कि राहील शरीफ या कोई और, राहील शरीफ अपने काम पे बैठे हुए हैं बाहर, और ना अरब मुल्कों को इतना इख्तियार है कि वो यहाँ किसी को कह के हुकूमत बदल सकें। नतीजा ये कि भारत का ये झूठ भी कुछ दिनों में फ्लैट हो गया। लेकिन होता ही है कि जब आप ये चीज़ें चलाते हैं तो कुछ वक्त के लिए कुछ हैजान हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं जिससे लोगों में बिला वजह परेशानी पैदा होती है। अब जनाब जो खबर चलाई उसको बड़ा ऑथेंटिक तरीके से बनाया, लेकिन जैसे ही पता चला कि सोर्स उसमें अमजद अयूब मिर्ज़ा है तो लानत भेजनी शुरू की, क्योंकि अमजद अयूब मिर्ज़ा परले दर्जे का लानती और ऐसा यानी जो बिल्कुल भारत के टुकड़ों पे पल रहा है, और ऐसी ऐसी फजूल और गलत बातें जिनका वजूद नहीं, तो जिसके मुंह पे झूठ ही झूठ हो तो अल्लाह ताला ने कहा है कि झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत, तो उस शख्स के ऊपर खुदा की लानत। अब उसने कहना शुरू किया कि जनाब बाजवा साहब के कत्ल की साजिश थी, और वो जो साजिश है वो पकड़ी गई, और बहुत सारे लोग जो है वो उसमें पकड़े जा चुके हैं। कहानी उन्होंने जब बयान की तो उसने कहा जी 22 SSG के लोग हैं जिनको पकड़ लिया गया है, इसके अलावा इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, फलां लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको इंटेरोगेशन उसकी हुई उसमें वो मारा गया। यानी ऐसी ऐसी कहानियां जिनका कोई वजूद नहीं। अब चूंकि उन लोगों कुछ ऑफिसर्स के उसमें नाम मौजूद थे कि जी वो फलां GOC फलां डिवीजन का उसने ये किया उसको पकड़ लिया, फलां जो ब्रिगेडियर है फलां जगह का उसने ये किया उसको पकड़ लिया। बात यह है कि ब्रिगेडियर्स के या GOC का नाम पता करना तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, मेजर, उनके भी नाम पता लग जाते हैं। पाकिस्तान में आपको चलते फिरते कई गद्दार मिलेंगे, हमारे मीडिया में मौजूद हैं और भी इधर उधर मौजूद हैं, तो जब वो झूठ बोलेंगे तो वो बहुत सारी बातें निकल आएंगी उसमें। नतीजा ये कि यहाँ भी नाम शाम और इस तरह की चीज़ें की गई, और उसकी वजह से ये झूठ पहला पनपा, और फिर लगता यूं था कि जैसे वाकई कोई बगावत होने जा रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है। पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसका एक बड़ा होल्ड है, उसका एक कंट्रोल है। कंट्रोल एक निज़ाम के तहत, कंट्रोल इसलिए है कि उसने डायरेक्शंस देनी और उसके अल्फाज पे उसके हुक्म के ऊपर आर्मी ने जंग लड़नी है, जवानों ने जान देनी है, ऑफिसर्स ने जान देनी है अपने मुल्क के दिफा के लिए। और ये कैसे हो सकता है कि ये जो वफादारी का एक इंतज़ाम है आपस का, जिसके तहत आप एक दूसरे की बात सुन के उसके अहकामात सुन के मानते हैं, आप उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। पाकिस्तान आर्मी अगर किसी वजह से आज एक बेहतरीन आर्मी कहलाती है तो वो है इसका डिसिप्लिन, इसकी ट्रेनिंग, इसकी मोटिवेशन, इसका डिसिप्लिन। मोटिवेशन ये है कि आप समझते हैं कि आप अल्लाह के दीन की राह में लड़ रहे हैं, क्यों कि एक इस्लामी रियासत का दिफा आपने करना है। आप समझते हैं कि ये मेरे लिए एक दीनी फरीज़ा है, सो आपके लिए शहादत का रुतबा, आप एक मोटिवेटेड सोल्जर हैं, मोटिवेटेड ऑफिसर हैं, मुल्क का दिफा करते हैं, इतनी जानों का की कुर्बानियाँ पेश की हैं वॉर ऑन टेरर में। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई शिकवा, कोई गिला, या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किसी ने कोई किसी के सर पे एहसान जताया हो। ये फर्ज समझ के काम किया।
इसी तरह ट्रेनिंग आपका हथियार है। जो भी आपके पास हथियार हो, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, आप उस पर महारत रखते हैं, तो आप बिल्कुल एक कामयाब फौजी हैं और आपको शिकस्त हो नहीं सकती। और फिर उसके साथ साथ एक आपका डिसिप्लिन है, क्योंकि ये सीनियर कमांडर को पता है कि उसने जंग कैसे लड़ानी है। आप उसको चैलेंज नहीं करते, आप अपने सीनियर कमांडर के साथ उलझते नहीं हैं। आप अपनी तजावीज़ हों तो ज़रूर देते हैं, लेकिन फैसला हो जाता है और कमांडर की जो भी मर्जी हो उसके मुताबिक हुक्म मान के आप आगे चलते हैं। अब ये आपकी आर्मी का मेन स्टे है और पूरी कौम को उसके ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए। लेकिन ये जो नाहंजार अमजद अयूब मिर्जा बाहर बैठा हुआ है, इसने कोई 2-1 टैंकों की तस्वीरें कहीं से इकट्ठी की, कहा जी ये टैंक छीन लिए हैं आर्मी के ऑफिसर्स ने, और वो अब इस पे लेके तो हमला करने वाले थे कि पकड़े गए हैं। यानी झूठ की कोई लिमिट नहीं। एक आदमी में इतनी भी रियलाइजेशन नहीं है कि ये इतना बड़ा झूठ, ये तो 5 मिनट नहीं चल सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हो तो वो तो खुल के सामने आ जाती है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान में ये रीत नहीं है, ये रवैया नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने मुनासिब ये समझा कि चूंकि ये बड़ा वायरल हो रही हैं चीज़ें, चल रही हैं, तो मैं अपने नाजरीन को, पाकिस्तान के अवाम को, अपने दोस्तों को जो मुझसे भी बार बार सवाल करते हैं, पूछते हैं, उनको मैं वजाहत दे के एक पूरी तफसील से चीज़ बता दूं कि ये वही मरा हुआ डिसइंफो लेबल नेटवर्क है जिसको दोबारा थोड़ा थोड़ा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं। जिसकी मौत वाक़या हो चुकी, जिसका फातिहा पढ़ा जा चुका, जिसको दफन किया जा चुका, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब उसकी बात पे कोई यकीन करे। तो आज अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, उसको पढ़े बगैर उठा के डस्टबिन में फेंक दें। अगर वीडियो इस तरह की आए, वक्त न ज़ाया अपना करें उसको सुनने के लिए। ये आर्मी डिसिप्लिन्ड फौज ये आपके साथ खड़ी है, आप ही का साथ निभाते हुए ये इंशाअल्लाह मुल्क का पूरी तरह दिफा करेगी। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।